है दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है एंजाइटी डिसऑर्डर्स और साथ ही हम एक ब्रीफ ओवरव्यू भी देंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का। वीडियो के एंड तक हम स्टडीज और रिसर्च डेटा भी डिस्कस करेंगे जो आपको इस टॉपिक को और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या मेंटल डिसऑर्डर्स देखते हैं। ये एक ऐसे कंडीशंस है जो हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को डिसरप्ट करते हैं। ये डिसऑर्डर्स जेनेटिक, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से डेवलप होते हैं। WHO के हिसाब से दुनिया भर में काफ़ी लोग इन डिसऑर्डर्स से अफेक्ट होते हैं, जिससे हमें उनके बारे में अवेयरनेस और अर्ली ट्रीटमेंट की ज़रूरत समझ में आती है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली एंजाइटी डिसऑर्डर्स की। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ सिचुएशंस में हम नेचुरली नर्वस फील करते हैं, जैसे एग्ज़ाम या डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के टाइम। लेकिन अगर ये एंजाइटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि डेली लाइफ को डिसरप्ट करे, तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दिन देव ड्राइव करते वक्त उसका हार्ट रैपिडली बीट करने लगा, स्वेटिंग स्टार्ट हो गई, उसको पसीना आने लगा और उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील हुई। मतलब उसकी सांस जैसे लगे कि कम होने लगा, फूलने लगा सांस। इतना डर गया कि कार रोक दिया और सीधा बाहर आ गया। धीरे धीरे इस तरह से अटैक्स बढ़ने लगे और देव को ड्राइविंग से भी डर लगने लगा, क्योंकि वो सोचता था वो कि ट्रैफिक में फंस जाऊंगा। ये एग्जाम्पल क्लियरली दिखाता है कि एंग्जाइटी का इम्पैक्ट कैसे डेली लाइफ को डिसरप्ट कर सकता है। अब देखते हैं एंग्जाइटी में अलग अलग टाइप्स। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं। चलिए उनके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर GAD, इसमें कॉन्टिन्यूअस, वेग और इंटेंस वरी। वेग मतलब नॉट डेफिनेट, मतलब क्लियर नहीं है, जिससे फ्यूचर के बारे में एक्सेसिव टेंशन क्रिएट हो सकती है। जैसे सिम्टम्स है इसमें रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी और मोटर टेंशन भी शामिल है। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक अटैक्स और सडन इंटेंस एंग्जाइटी के एपिसोड्स होते हैं, जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग हो गया, डिजीनेस हो गया और फीलिंग्स ऑफ इम्पेंडिंग डूम, कि कुछ बुरा होने वाला है, ऐसी फीलिंग इसमें शामिल होती है। जैसे देव का एग्जाम्पल इस कैटेगरी में आता है। फोबिया, स्पेसिफिक और सोशल। स्पेसिफिक फोबिया में किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से इरेशनल डर लगता है, जैसे इनक्लोज्ड स्पेसेस या स्पेसिफिक एनिमल्स। सोशल फोबिया में सोशल सिचुएशन से एक्सट्रीम फियर होता है, जिससे लोग पब्लिक स्पीकिंग या ग्रुप इंटरेक्शन से अवॉइड करते हैं। अगोराफोबिया, ये कंडीशन तब डेवलप होती है जब किसी व्यक्ति को अनफेमिलियर या क्राउडेड प्लेस से डर लगने लगता है, जिसके चलते वो अपने घर से बाहर निकलने से बचने लगता है। अब कुछ रिसर्च स्टडीज देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च स्टडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ NIMH के डेटा के हिसाब से US में नियरली 1 in 5 एडल्ट्स एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एक्सपीरियंस करते हैं। एक स्टडी ने बताया कि लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी डिसऑर्डर से फिजिकल हेल्थ इश्यूज जैसे हार्ट डिजीज और हाई ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकते हैं। रिसर्च फर्दर हाईलाइट करती है कि अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से सिम्टम्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। अगर आप या आपके किसी जान पहचान वाले को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, तो ये टिप्स फॉलो करके आप अपनी डेली लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। प्रोफेशनल गाइडेंस, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना सबसे पहला स्टेप है। थेरेपी और मेडिकेशन दोनों इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। दूसरा, सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और हेल्दी डाइट से बॉडी और माइंड को बैलेंस में रखा जा सकता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस टेक्निक्स भी एंग्जाइटी को कंट्रोल करने में मददगार है। सोशल सपोर्ट, फैमिली और फ्रेंड्स से बात करना और उनका सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट ग्रुप्स ज्वाइन करना भी बेनिफिशियल हो सकता है। सो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स एक सीरियस कंडीशन है जो डेली लाइफ को काफ़ी इफेक्ट कर सकती है, लेकिन अवेयरनेस और टाइमली ट्रीटमेंट से हम इसे इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं।